गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक है हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियस में नाभिक में लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, परमाणु भौतिकी में यानी फिजिक्स में नाभिक के जो तरल ड्रॉप मॉडल परमाणु नाभिक में बलों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। यानी कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो न्यूक्लियस में जो फोर्सेस हैं उनके बारे में बताता है। जैसे कि परमाणु नाभिक का निर्माण एक छोटे तरल ड्रॉप द्वारा किया गया था। तो इसलिए मान लेते हैं कि जो इस प्रकार से एक बूंद होती है जो गोलाकार होती है, उसी प्रकार से नाभिक होता है वो भी क्या होता है, गोलाकार होता है। तो इस प्रकार से परमाणु का नाभिक है जो एक छोटे ड्रॉप के रूप में हम मान सकते हैं। लेकिन इस परमाणु पैमाने में द्रव नाभिक में, यानी जिस प्रकार से नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि द्रव नाभिक में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम अगर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के इस तथ्य पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि सतह पर नाभिकों पर बल, आंतरिक बल नाभिकों पर उन लोगों से अलग होते हैं। यानी कि कोई नाभिक होता है, उसके अंदर आपस में लगने वाला बल और सतह पर लगने वाले बल वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जहाँ वे पूरी तरह से अन्य आकर्षित करने वाले नाभिकों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। ये एक छोटे तरल ड्रॉप की ऊर्जा में योगदान के रूप में सतह के तनाव को क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक ड्रॉप होती है उसी प्रकार से नाभिक में भी ये आकर्षण लगते हैं। इसलिए परमाणु के नाभिक को एक ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के रूप की तरफ माना गया है। अब जैसे इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, ये देख लेते हैं। जैसे बच्चों, ये पानी लिक्विड है, ड्रॉप है ना। इसी प्रकार से ये क्या है, हमारा नाभिक है, न्यूट्रॉन, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रयोगों से पता चलता है कि नाभिक में लगभग निरंतर घनत्व होता है ना। तो नाभिक में निरंतर क्या होता है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। तो नाभिक की अपनी मात्रा और सतह होती है। नाभिक खुद की सतह होती है जहाँ पर वो क्या करता है, अलग अलग बल उस पर कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार से एक लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल यानी गोलाकार, एक नाभिक क्या होता है, गोलाकार होता है। इसी प्रकार से लिक्विड ड्रॉप भी एक प्रकार गोलाकार होती है, नाभिक भी क्या होता है, गोलाकार होता है। लेकिन जैसे इस पर बल लगता है तो ये इस प्रकार से स्फेरिकल शेप ले लेता है। ठीक है। अब अगर इस पर और बल लगता है, यानी कि इसको और गतिज ऊर्जा नाभिक को दी जाती है, तो जिस प्रकार से, तो ये किस प्रकार से और स्फेरॉइड स्थिति बना लेता है और बाद में कैसा आकार बना लेता है, इसको अधिक ऊर्जा मिलने पर ये डंबला आकार बना लेता है। अब अगर इसको ऊर्जा कोशिश करता है वापस से उसी आकार को प्राप्त करने के लिए, अगर ऊर्जा कम होती है तो वापस से इसी आकार को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर ऊर्जा अधिक होती है तो डंबला आकार दो भागों में टूट जाता है, जिसको न्यूक्लियर नाभिक के विखंडन कहते हैं। स्प्लिट हो गया दो भागों में। इसी प्रकार से जैसे कि एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद भी दो बूंदों में विभक्त हो जाती है, उसी प्रकार से नाभिक भी दो भागों में टूट जाता है। इसलिए इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के समान माना गया है। तो यदि पर्याप्त गतिज या बंधन ऊर्जा हो जाती है तो यह एक गोलाकार नाभिक एक टंबल के रूप में हो जाता है और फिर दो टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो विंसवर्कर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे फॉर्मूला दिया था जिसे एम्पिरिकल रिटर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई कहा गया। इसमें जो टर्म्स होते हैं वो कौन कौन सी टर्म्स होती है, वॉल्यूम टर्म्स, आयतन, सरफेस टर्म्स, एसिमेट्रिक टर्म्स और पेयरिंग टर्म। तो जो विंसवर्क ने ये फॉर्मूला दिया था, बाइंडिंग एनर्जीज के लिए दिया था। इस फॉर्मूले को सेमी इक्वल मास फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो ये तो था। अब हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल को न्यूक्लियस में। पहले मॉडल में से एक जो परमाणु बाध्यकारी ऊर्जा का व्यवहार का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया था, हमने पहले पढ़ा। ठीक है। इसमें क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का जो द्रव्यमान होता है, वॉन वेजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सूत्र के द्वारा इसको दिया था जिसे अर्ध अनुभव जन सूत्र यानी कि सेमी इक्वल मास फॉर्मूला कहा गया। ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में ये फॉर्मूला दिया था।
ये सिद्धांत जॉर्ज गैमो द्वारा दिया गया था, जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर आधारित है। तो ये किस प्रकार है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक तरल के एक बूंद के रूप में होता है, जो कि किसकी तरह से, अणु की तरह व्यवहार करता है। लेकिन इस परमाणु पैमाने में द्रव नाभिक में, जिसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन से बना होता है, तो एक मजबूत परमाणु बल द्वारा ये क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो नाभिक का जो तरल लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो ये बताता है कि सतह पर नाभिक में परमाणु बल नाभिक के इंटर यानी कि अंदर नाभिक पर उन अन्य बलों से लगे हुए होते हैं, और आंतरिक अन्य न्यूक्लियन पूरी तरह से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, और अन्य को न्यूक्लियनों द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और यह बलों में समानता होते हैं, जिस प्रकार से एक तरल की बूंद बनाते हैं। इसलिए इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या कहा गया। हम जानते हैं कि नाभिक क्या होता है, गोलाकार होता है, और यदि पर्याप्त गति से अवबंधन ऊर्जा को जोड़ा जाए तो वो नाभिक किसमें, डंबल आकार में विभक्त हो जाता है और 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये इस प्रकार से होता है नाभिक। फिर जैसे यूरेनियम 236 जैसे कंपाउंड है, इसको हाईली एक्साइटेड करते हैं तो ये स्फेरॉइड अवस्था में आता है। फिर अगर इसको क्लैंप फोर्स लगाते हैं तो ये एक डंबल आकार में बन जाता है। उसके बाद ये 2 में विभक्त हो जाता है, यानी कि यूरेनियम 236 क्रिप्टोन 94 और बेरियम 139 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चूँकि ये टुकड़े एक अधिक स्थिर विन्यास होते हैं, इसलिए ऐसे भारी नाभिक का विभाजन ऊर्जा रिलीज के साथ होना चाहिए, तो क्योंकि ये स्थायी होते हैं इसलिए इनसे ऊर्जा क्या होती है, निष्कर्षित होती है, बाहर निकलती है। यह मॉडल परमाणु नाभिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं करता, लेकिन पूर्वानुमान बाध्यकारी ऊर्जा की व्याख्या करता है। ये सभी की तो व्याख्या नहीं करता, लेकिन मुख्य रूप से इनकी व्याख्या कर देता है। अब तरल ड्रॉप मॉडल के आधार पर द्रव्यमान संख्या ए के एक फंक्शन के रूप में परमाणु बाध्यकारी ऊर्जा, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर बेकर ने जो सेमी का मास फॉर्मूला दिया था वो था AVV माइनस AS ए की पावर 2/3 माइनस AC जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस AA माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा AZ। ये हमारा वॉल्यूम टर्म है, ये सरफेस टर्म, यह है एंटीसिमेट्रिक टर्म, ये कूलम्ब टर्म, और ये हमारी पेयरिंग टर्म है। जो पेयरिंग टर्म हमारी क्या बताती है, यदि Z और N इवन है, सम है, तो डेल G पॉजिटिव होता है, और अगर Z और N ओड है तो इसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस सूत्र को वेइजर फॉर्मूला या सेमी का मास फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये हमारा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।